अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 दी सेल, और आज हम उसका नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरा आप वर्ड पे गौर करें। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फ्लूइड से मुतल्लिक, रेटिकुलम नेटवर्क। अगर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट में सेल के अंदर कोई नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स नजर आया तो उसका मतलब क्या है, वो क्या है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए इसकी डेफिनेशन और फर्दर इसकी टाइप्स व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो पूरे साइटोप्लाज्म में पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डेफिनेशन क्या बनेगी अब इसकी, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स network of tubules that distributed throughout साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद फर्दर हमारी हेडिंग बनेगी टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, जिसमें पहली का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी का नाम है स्मूथ। रफ जिस तरह नाम से जाहिर है कि उसकी सरफेस रफ होगी, थोड़ी सी खुरदरी होगी, ड्यू टू राइबोसोम्स। इसके ऊपर ये जो डॉट्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं, राइबोसोम्स को। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये थोड़ी रफ है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल टोटली स्मूथ है, इसीलिए हमने इन्हें कह रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RER भी कहते हैं, RER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर रफ, ये किस तरह अपीयर होगा रफ, क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। किस वजह से, राइबोसोम्स की वजह से इसकी सरफेस रफ अपीयर होगी। अब राइबोसोम का काम क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि ये रफ है, इसके अपीयरेंस रफ है, इसलिए किस में इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर आप लिखेंगे इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, दोबारा सुन लें, इसकी अपीयरेंस रफ नजर आएगी क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, और ये वो वाली प्रोटीन होगी जो ज्यादातर सेल के बाहर या किसी और जगह पे यूज होगी।
जो सेल के अंदर प्रोटीन यूज होती है वो जो दूसरा राइबोसोम है जो फ्री फ्लोटिंग है सेल के अंदर वो बनाता है। इसके बाद दूसरी टाइप है जिसका नाम है स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं SER। अब ये स्मूथ है, सेम यही डेफिनेशन, लेकिन यहां पे प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम है तो वहां पे क्या होगी, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। पेयर स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की एब्सेंस। फंक्शन की बात करें तो SER के डिफरेंट फंक्शंस हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि SER से कुछ खास किस्म के वेजिकल्स निकल रहे हैं। वेजिकल्स यानी जो भी चीज रफ में बनेगी वो पैक होकर किस में आ जाएगी, SER के वेजिकल की फॉर्म में। तो SER का एक फंक्शन तो यहां से ये बन गया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाना, और इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन। इसके साथ पहला फंक्शन क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना। अब ये काम करता है हमारा लिवर, इसलिए लिवर के अंदर SER का नंबर ज्यादा होता है। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक है। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते इसका। सबसे पहले आपने इसमें डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद टाइप्स, पहले उनके नाम और फिर आपने उनको एक्सप्लेन भी करना है विद फंक्शन, और डायग्राम भी लाजमी बनानी। ये न्यूक्लियस है और ये उसके साथ जो आउटर मेम्ब्रेन है एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा रफ होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है, और अगला पोर्शन जो है वो स्मूथ है, उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।